जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित अलंकार आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग विभावना अलंकार पढ़ रहे थे। तो आज उस वीडियो का अंतिम प्रश्न था, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो वह है विभावना अलंकार। उदाहरण में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी व्याख्या में दिया है, बिनु पद चले सुने बिन काना, यानी जिसका पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है सुनता है। तो यहाँ कारण का अभाव है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो विभावना अलंकार होगा। तो इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, श्लेष अलंकार श्लेष्ठ चिपके शब्दों से अनेक अर्थों का अविधान, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। विरोधाभास अलंकार विरोधाभास अलंकार है। विरोध न होने पर भी विरोध का आभास, जैसे चंद्रिनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग। यहाँ विशेषोक्ति अलंकार, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, जैसे निर्भरे नित प्रीत रहें तो न प्यास बुझाए, यानी जल है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, फिर वही है, बिनु पद चले सुने बिन काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए प्रश्न में असंगति श्लेष रूपक वक्रोक्ति अलंकार दिया है, यानी विकल्प का अभाव है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, बिना हाथ के कार्य होना, बिना कारण की ही संपादित हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने ये माना था, किंतु संशोधित में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ये विकल्प में है, ये नहीं है तो बाहर होगा। चलिए फिर वही है, बिन पुत चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ होगा ए विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। फिर वही प्रश्न है, कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। बी विकल्प यहाँ सही है। अगले प्रश्न पर असंगति अलंकार क्या है? असंगति अलंकार को हम लोग देखेंगे, धृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दय नय हरित। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ है असंगति अलंकार। व्याख्या में हम लोग देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार है। इस दोहे में उलझते हैं, दृग कारण बनता है, टूटता है कुटुंब यानी परिवार, अर्थात कुटुंब कार्य है, टूटता है तो कार्य हो गया, कुटुंब कारण, और जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति कार्य। इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों की चित्त में प्रीति कारण है, और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में कार्य है। अतः यहाँ कारण और कार्य में संगति नहीं होने से यहाँ असंगति अलंकार है। फिर वही प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दय नय हरित, में कौन सा अलंकार है? तो सी है असंगति अलंकार। पुनः वही प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर चित प्रीत, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ असंगति अलंकार भी विकल्प सही है। अब यहाँ से दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में परिप्रेम नंदलाल की मोहिन भावत जो, मधुप राजपद पै के भीख न मांगत लोग। इस उदाहरण में अलंकार है, तो इसमें है दृष्टांत अलंकार। अब इसकी व्याख्या से देखेंगे हम लोग।
प्रस्तुत पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उक्त उदाहरण की प्रथम बात यह है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात का समर्थन करते हुए कहती हैं कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो दृष्टि अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। व्याख्या है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधर ही सतसंगत पाई, पारस परस उघात सुहाई। यहाँ सठ का सुधरना वैसा ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से उधातु का चमकना। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इसमें भी क्या होगा? दृष्टांत, यानी ये विकल्प सही है। व्याख्या से समझ लेते हैं, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवार का रहना वैसा ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों का अनुरुक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है। तो क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहाँ आगे अगला अलंकार व्यतिरेक अलंकार। कारण सहित उपमेय का उत्सर्ग जहाँ उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक। ये समझ लीजिए कि परिभाषा भी है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। व्याख्या है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाता जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सब सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। यानी रघुवर जी के यश और प्रताप के आगे क्या करते हैं? चंद मंद यानी चंद्रमा मंद हो जाते हैं, रवि यानी सूर्य अपना ताप त्याग देते हैं। यानी यहाँ उपमेय का उत्सर्ग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जन्म सिंधु पुनि बधुविष दीन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। अगला है सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है तो कौन सा है? तो व्यतिरेक अलंकार है, बी विकल्प सही है। व्याख्या से समझ लेते हैं, जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विशेखी में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार है, यानी डी विकल्प सही है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में से देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इस प्रश्न के आगे अगली वीडियो में हम यहीं से लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसके आधे विकल्प दूसरे में हैं, दूसरे पृष्ठ में। तो यहाँ ऊपर हम देख चुके हैं, सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर में क्या होगा? तो व्यतिरेक अलंकार होगा। अगले पृष्ठ पर व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।